जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने, बहुत लोगों ने इस तरह का कमेंट किया कि सर अगर हमारा फिजिक्स अभी तक अच्छे से तैयार नहीं है तो क्या इतने कम समय में तैयार करके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि जरूर आप कर सकते हैं, बस ट्रैक सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए, मेहनत सही दिशा में लगना चाहिए। आपकी पढ़ाई में अगर स्मार्ट वर्क हो गया, सही चालाकी हो गई, तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर आएगा। जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा बेहतर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बस पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, जैसे बताऊंगा वैसे बस फॉलो करना है। सबसे पहले आप याद रखो, जो जो भी मैं बता रहा हूं पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूं, इसलिए मेरी बातों को बड़ा गहराई से, बड़ा गौर से सुनना, ठीक है। सबसे पहले ये बात तो बताने की जरूरत है नहीं, जान रहे हो कि 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर के पेपर में ये बात आपको शायद पता ना हो, जान लीजिए कि 70 नंबर के पेपर में 6 नंबर का टिक आउट पूछा जाएगा, 6 नंबर का टिक आउट पूछा जाता है, और 35 नंबर का कितना, 35 नंबर का आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मिला करके आता है। किसका? 35 नंबर का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। लेकिन जिस स्टूडेंट को ट्रैक सही पता नहीं होता है तो पूरी साल बेचारा किस पे मेहनत करता है, ये सब चीजों को तैयार करने पे। किस पे? इन सब चीजों को तैयार करने पे। कूलाम की कुलाम के नियम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, ये छोटी छोटी चीजों में पूरा साल दे देता है बेचारा, और वो भी दिमाग से बाद में निकल जाता है, ठीक है। लेकिन टॉपर बच्चे ऐसा नहीं करते। टॉपर बच्चे क्या करते हैं बताऊंगा अंत में। सबसे पहले आप जानिए कि ये सब चीजें नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, ऐसा हमें नहीं कह रहे हैं कि इसको तैयारी नहीं करना है, सबका अलग टेक्निक होता है दोस्तों। सही समय पे सही निशाना लगाया जाता है, ये बात तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 35 नंबर का आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मिला करके आता है। अब रही बात की परिभाषा और टॉपिक वाली चीजें जितनी हो गई 29 नंबर के हो गए, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आ रहा है? न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में। और डेरिवेशन अगर देखा जाए तो ज्यादा तैयार नहीं करना है। हाईएस्ट डेरिवेशन कितना है पूरी बुक में? अगर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करूं तो 15 डेरिवेशन है। कितने डेरिवेशन है दोस्तों? 15 डेरिवेशन। 15 से ज्यादा डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 14 से 15 डेरिवेशन अच्छे से क्लियर कर लिए तो उसके बाहर से अगर डेरिवेशन आ गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसका पूरा रिस्क मैं लेता हूं कि मैं जो 14 से 15 डेरिवेशन बताऊं उस डेरिवेशन को आप तैयार करो, ठीक है। आपको कहीं भटक भटक के भी नहीं करना है तैयार, सब डेरिवेशन एक जगह आपको मिल जाएगा। मैं सब कुछ यानी आपको पूरा ट्रैक बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा, बस आपको करना है। करना तो आप ही को है, हम रास्ता दिखा सकते हैं, करना आपको है। तो अगर आप डेरिवेशन तैयार कर लिए और न्यूमेरिकल जो बता रहा हूं वो तैयार कर लिए तो 35 नंबर यानी सीधे सीधे 50% तो आपने तैयारी कर ली फिजिक्स की, 50% तैयारी कर ली फिजिक्स की। इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग, इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। और अगर मैं पूरे न्यूमेरिकल की बात करूं पूरे बुक में तो शायद 45 से 50 टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, यानी कुल मिला के 50 न्यूमेरिकल आपको करने हैं, यानी 50 न्यूमेरिकल, 15 डेरिवेशन, 35 नंबर मुट्ठी में बस इतना करना है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। पहले आप चीजों को समझो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है टॉपिक। तो टॉपिक में क्या होता है, अब पूरी साल किस पे लगाते हैं टॉपिक में लोग? मेहनत, इन सब चीजों पे मेहनत लगाते हैं, जबकि ये सब चीजें छोड़ देते हैं, ये सब लास्ट में तैयार करते हैं। अरे भाई लास्ट में तैयार, बल्कि इन सबको करना चाहिए। सबसे पहले तो इन पे हाथ मारना चाहिए जो फिक्स है, जो डायमंड क्वेश्चन है, इनको छोड़ देते हैं लोग, इनको बाद में तैयार करने की कोशिश करते हैं, तब तक समय ही निकल चुका होता है। और समय ही जब निकल चुका होता है तो तैयारी अच्छे से होगी नहीं, पैनिक हो जाओगे, घबराने लगोगे। समय जब बचेगा ही नहीं तो पूरा अच्छे से तैयार कर नहीं पाओगे, और एग्जाम में आएगा इन्हीं तरह के क्वेश्चन, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं, अगर डायमंड टॉपिक की, तो शायद 30 से 35 डायमंड टॉपिक है। कितने? 30 से 35 टॉपिक है। जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, पीएन संधि डायोड, ठीक है, ऊर्जा बैंड, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौ चुंबकीय में अंतर, ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत जिसमें 2 डेरिवेशन पूछा जाता है, विस्थापन धारा, इस तरह के बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे आपको टॉपिक बताऊंगा। सब कुछ मैं दे दूंगा, बस आपको करना है, सब कुछ मैं बता दूंगा, बस आपको करना है। तो कैसे कैसे करना है ध्यान से सुनिए। अब आती है बारी रोड मैप की कि आपको कैसे चलना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप फिजिक्स का चैप्टर 1 पकड़िए, क्योंकि चलना चैप्टर वाइज है, छलांग नहीं मारना है, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 1 पकड़िए। चैप्टर 1 में 5 कम से कम न्यूमेरिकल लगाइए, हर चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल उठाइए, हर चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल उठाइए, और वो न्यूमेरिकल उठाइए जो पीवाईक्यू में है। पीवाईक्यू यानी जो पिछले साल के पेपर में पूछा गया है, 2024 में आया हो, 2023 में आया हो, 2025 में आया हो, सन टाइप हो न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल जो पूछे गए हो, कम से कम 23, 24, 25 वाले न्यूमेरिकल को मत छोड़िए। जो 2023 में आया हो, 2024 में आया हो, 2025 में घुमाएगा, 2026 में, इन्हीं तीनों में से, ये भरोसा रखिए आप। हो सकता है नंबर चेंज कर दे, लेकिन न्यूमेरिकल अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिक पैटर्न समझ जाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको
23, 24 और 25 के कम से कम न्यूमेरिकल तो आपको लगाने ही है। अगर नहीं लगाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है फिर। ठीक है, अब कहोगे कि ठीक है सर हम लगाएंगे, लेकिन हमें वायरल न्यूमेरिकल मिलेगा कहाँ से? वायरल न्यूमेरिकल मिलेगा, अरे भाई सही जगह पे आप आए हो चैनल पे। यहाँ पे आप थंबनेल देखो, यहाँ पे देखो 1 घंटे 20 मिनट का लगभग वीडियो है। 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में लगभग टोटल बुक से, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का जो बुक है, टोटल बुक से वायरल न्यूमेरिकल मैंने करा दिया एक ही वीडियो में। बस आप 1 घंटा 20 मिनट बैठ करके उसे अच्छे से आप देखो, नोट करो, ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल सारे चैप्टर के तैयार हो जाएंगे। मैंने कराया है पूरे एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा करके, और वो भी सबसे आसान तरीके से। समझ आई मेरी बातें? अब रही बात की न्यूमेरिकल तो आपको मिल गया, न्यूमेरिकल आपने, चलिए न्यूमेरिकल का काम आपको बता दिया कैसे मिलेगा आपको वीडियो। ये जो वीडियो का भी थंबनेल दिखाया हूं, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नहीं तो आप जाकर के क्या कहते हैं वीडियो वाले सेक्शन में देखोगे तो थंबनेल पहचान ही गए हो, जाकर के देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी डेरिवेशन। तो कम से कम एक दिन में 2 डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए। कितना? कम से कम 2 डेरिवेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं डेरिवेशन वाला मेरा थंबनेल। ठीक है, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से डेरिवेशन है, उस थंबनेल वाले वीडियो में जाकर के आप देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, वो भी मैंने बताया है। तो कम से कम अगर एक डेरिवेशन, अगर कम से कम अगर एक दिन में 2 डेरिवेशन अगर आप लगाते हो तो सोच के देखो, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। 2 डेरिवेशन यानी एक डेरिवेशन पे अगर कितना भी तुम मेहनत करोगे, आधा घंटा से ज्यादा नहीं जाएगा। यानी 1 घंटे बैठोगे पढ़ने तो 2 डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा, फिर 1 घंटा बैठोगे पढ़ने तो 5 न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। यानी 2 घंटे आपको फिजिक्स पे देना है रोज, कम से कम 2 घंटे फिजिक्स पे आपको देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में आप पूरा फिजिक्स पे दे दो समय, ठीक है, फिर अगले दिन पढ़ो ही मत। ऐसा थोड़ी होता है, कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब आप एक दिन तवाए कि चल अब फिजिक्स पढ़ते हैं आज, अब एकदम लगा दिए, करना शुरू कर दिए, 10 घंटा 20 घंटा सोच रहे हो कि मैं पढ़ लूंगा एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बीमार हो जाओगे, सेहत का ख्याल भी तो रखना है ना, तब तो बोर्ड एग्जाम में जाके बेहतर करना है। ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं होने देना है, क्योंकि प्रेशराइज हो जाओगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो, प्रेशराइज नहीं होना है। तो जो कह रहा हूं वो समझिए। तो कम से कम एक दिन में अगर 2 डेरिवेशन भी करते हो तो सोच के देखो 7 दिन यानी 1 हफ्ते में सीधे सीधे 14 डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। आपको ट्रैक बता रहा हूँ पूरा, मैंने बोला ना कि आपको चलाऊंगा, आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, आपको पूरी तरह से रोड मैप बताऊंगा, बस आपको चलना है। आपको चलना है, मैं उंगली पकड़ के चलाने के लिए तैयार हूं, बस आपको चलना है मेरे भाई। चलोगे कि नहीं? काना चलो, हाथ मिलाओ, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन आपका 2 डेरिवेशन रेगुलर आपको करना है, जैसे मैं बता रहा हूं, समय कम बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे, इसलिए मेरी बात मानो। 2 डेरिवेशन रेगुलर निपटाना है आपको, और हर चैप्टर के कम से कम 5 वायरल न्यूमेरिकल करने हैं जो 2023, 2024 और 2025 में फंसे हो। ठीक है, अब 1 नंबर वाला उठा के मत करने लगना न्यूमेरिकल, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल उठाना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, नहीं तो आप मेरे वीडियो देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। इस तरह से एक चैप्टर जब कर लोगे तो तुम्हारा एक चैप्टर का डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा, 5 न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। टिक आउट पे नहीं जाना है, अभी बाद में बताऊंगा कैसे टिक आउट करना है। ठीक है, जब यहाँ तक आपका हो जाएगा तब तो आप कहोगे टॉपिक सर, तो टॉपिक, अब कहोगे टॉपिक सर कैसे पहचानेंगे, तो टॉपिक का भी वीडियो है मेरे पास, ये देखिए थंबनेल, सब कुछ बनाया है मैंने, जो आप सोच सकते हो वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का थंबनेल दिख रहा है, अब इसे जाकर फॉलो करोगे तो पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा। समझ आई मेरी बातें? बस आपको फॉलो करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत तगड़ा तैयारी कराऊंगा आपको, उम्मीद से बेहतर मार्क्स दिला के भेजूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये बात कोई जल्दी नहीं कहेगा टीचर, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको जैसे जैसे कहूँ, अगर आप बात मान गए तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस होने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझ आई मेरी बातें? पूरा प्रॉपर गाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के साथ साथ गाइडेंस दे रहा हूं, रोड मैप बता रहा हूं। ठीक है, सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया कैसे करना है। जब यहां तक क्लियर हो जाएगा तो फिर आना है चैप्टर 2 पे। फिर चैप्टर 2 में 5 न्यूमेरिकल निपटाना है और कम से कम 2 डेरिवेशन निपटाना है। अब 5 से ज्यादा भी न्यूमेरिकल निपटा सकते हो, हमें नहीं कह रहे 5 ही करना है, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर होता है, आपको देखना ना, करते करते मजा आने लगेगा। आपको इस रूल को फॉलो करोगे ना तो मजा आने लगेगा। 1 राउंड बैठो, 2 डेरिवेशन खत्म, 1 राउंड बैठो, 5 न्यूमेरिकल खत्म, आपको मजा आने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि वाह यार अब फिजिक्स में कुछ तैयारी हो रहा है, फील होने लगेगा। अब जब इतना आप कर लोगे तो उसके बाद आती है बारी टॉपिक की। तो टॉपिक, इस तरह के टॉपिक को पहले डिसाइड करो जैसा मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, बड़े डायमंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को पहले पकड़ो।
समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे जितने टॉपिक लिखा हूँ आप देखो, क्या आपको तैयार है पहले से? नहीं, इसके ऊपर आपका ध्यान जा रहा है पूरा। ये थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि इसको नहीं तैयार करना है, इस टाइप के छोटे मोटे टॉपिक जरूर तैयार करना है, लेकिन ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद रिस्क नहीं लेना है। टॉपर बच्चे रिस्क नहीं लेते, टॉपर बच्चे सब पढ़ते हैं, लेकिन पहले मेन मेन चीजों को समेटते हैं, पहले उन चीजों को समेटते हैं जो आने का चांसेस ज्यादा है। जैसे एग्जांपल आप ही से मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आने का चांसेस 10% है, एक तरफ आने का चांसेस 90% है, और आप पूरा मेहनत 10% पे अगर कोई बच्चा कर रहा है केवल 10% के क्वेश्चन के लिए, तो कहीं ना कहीं आप भी देखोगे तो यही ना कहोगे कि मूर्ख है। 90% छोड़ करके 10% के पीछे भाग रहा है, तो आप 10% के पीछे मत भागो, पहले आप 90% के पीछे भागो। समझ आई मेरी बातें? अब आपके दिमाग में बातें चलने शुरू हो गई होगी कि फिजिक्स आखिरकार तैयार कैसे करना है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बातें? जब यहां तक अगर आप कर लोगे ना मेरे भाई, जब यहां तक कर लोगे तो आपको फील होने लगेगा कि आपके फिजिक्स जो है वो तैयार हो रहा है। फिजिक्स में वही चीज है कि आप न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और टॉपिक, ये तीन मेन चीज होता है। जब आप डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और टॉपिक पे तीनों पे जब हाथ मार लोगे ना, तो फिर जब एमसीक्यू देखने जाओगे, एमसीक्यू लास्ट में देखा जाता है, जब एमसीक्यू तैयार करोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा, सबका जवाब ऐसा लगेगा कि आपको पहले से ही पता है, सबका जवाब अपने आप आपको पता होने लगेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। अब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे सवाल लगा रहे हो और कई जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर आया और वहां पे आपने लिखा है न्यूटन पर कूलाम, तो देखते ही समझ आ जाएगा ना कि न्यूटन पर कूलाम होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चीजों को सही सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो एमसीक्यू अपने आप तैयार हो जाएगा। जब इसके ऊपर आपकी पकड़ बन जाएगी तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू बन कहाँ से रहा है? इन्हीं सब चीजों से बन रहा है ना, इसलिए एमसीक्यू भी बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। अब बताओ, दिल से बताओ, ईमानदारी से बताओ कि आपको चीजें, बात समझ, आपको पूरी बात समझ आई या नहीं मेरी? जितना मैंने बताया पक्का समझ आया? फॉलो करोगे? पक्का ना? गारंटी ना? बहुत बढ़िया। एक बात और कहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सएप चैनल, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा इस व्हाट्सएप चैनल का, उस पे जाकर के आप जुड़ जाइए, ठीक है? उस पे जाकर के जुड़ जाइए। उस पे जुड़ने से प्रॉफिट क्या होगा कि आपको वहां पे भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर, ताकि वहां से भी तैयारी होती रहे कुछ, और सबसे बड़ी चीज कि वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है? मेरे से आप जुड़े रहोगे लगातार, ठीक है? तो आप जाकर के जल्दी से उसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है? तो आप जल्दी से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है? यहाँ कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है? अब जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप तैयारी करना शुरू कर दो, और जो जो मैंने वीडियो बताया है उस वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है? अब आती है बारी की डेरिवेशन मिलेगा कहाँ, तो बता देता हूँ, डेरिवेशन का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है? आप फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो फिजिक्स का डेरिवेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।